कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स से, जो खतरनाक क्रिमिनल है जिसने कई सारे बम ब्लास्ट किए और बहुत से लोगों को टपकाया है। पर इतने सारे कांड करने के बाद भी पुलिस आज तक उसे नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वो भागने में फ्लैश का भी बाप है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स एक ऑपरेशन थिएटर में होता है, जहाँ वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है और ये उसकी 10वीं सर्जरी थी। जब एक सीनियर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द सहने के लिए किसी एनेस्थीसिया की जरूरत है, तो चार्ल्स उससे कहता है नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, बल्कि मैं तो दर्द को एंजॉय करता हूँ, बिल्कुल पगलेट सक्सेना की तरह। इस बीच कुछ पुलिस वाले बिल्डिंग के बाहर जमा होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने चार्ल्स के ठिकाने के बारे में इन्फॉर्म किया था और इस बार वो पुलिस वाले फुल तैयारी के साथ आए थे कि इस बार तो इस घी के लठ को कैसे भी पकड़ना है। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले उनका हेड सभी को वार्न करता है कि वो एक खतरनाक हत्यारा है जो अकेले ही कई लोगों को टहला सकता है। थोड़ी देर बाद वो सभी धीरे धीरे चार्ल्स की तरफ बढ़ते हैं, पर यहाँ चार्ल्स ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, वो भी उनके लिए पहले से ही तैयार था। जैसे ही पुलिस वाले कमरे में एंटर होते हैं, चार्ल्स हेड डॉक्टर की गर्दन उड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है। सारा 13वीं मंजिल से कूदने के बाद भी सही सलामत फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। पर यार ये चूतिया है, खुद तो पैदल दौड़ रहा है और पुलिस वालों के पास कार है, लेवल तो देख ले भाई, ले पकड़ा गया ना। इसके बाद हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक खूबसूरत एयर होस्टेस मार्था एक एक करके सभी पैसेंजर्स की जांच कर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि सब ठीक है, पर तभी अचानक एक आदमी गन निकाल कर उसे धर लेता है और अपनी डिमांड्स पूरी न होने पर उसे टपकाने की धमकी देता है। जवाब में मार्था चालाकी से उसके पैर पर मारती है, जिससे पास खड़ा एक पैसेंजर उससे बंदूक छीन लेता है। जिसके बाद हर कोई ताली बजाने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई प्लेन हाईजैक नहीं था, बल्कि यहाँ तो एयर होस्टेस को ऐसी सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और वो अजीब सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्टर, रिटायर FBI एजेंट और फिलहाल एयरलाइन सिक्योरिटी का हेड है। थोड़ी देर बाद यहाँ अटलांटिक इंटरनेशनल एयरलाइंस का मैनेजर स्ली आता है, जो जॉन के बचपन का चड्डी बड्डी है। स्ली उसे फिर से FBI ज्वाइन करने और देश की सेवा करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि अब वो दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए फिर भी उसे अटलांटिक इंटरनेशनल एयरलाइंस में टेरर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मेन पोस्ट के लिए फोर्स करता है। जॉन कुछ देर सोचता है और फिर मान जाता है, क्योंकि जब उसे बताया जाता है कि बस उसे महीने में 2 ही बार काम करना होगा। साला आलसी। यहाँ चार्ल्स को उसके सेल में ले जाया जाता है, जहाँ उसका लॉयर उसका वेट कर रहा था। वो चार्ल्स को बताता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें कैलिफोर्निया ले जाकर वहाँ पे फांसी पर लटकाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे बचने का बस यही एक तरीका है कि तुम सचमुच में पगलेट बनने का नाटक करो। लॉयर की बात चार्ल्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे ही टेबल पर पटक कर मारने लगता है। सीन अब शिफ्ट होता है, जहां जॉन मेडिटेशन कर रहा था, जिसमें उसके पास्ट की कुछ झलकियां हमें दिखाई देती है। कुछ साल पहले की बात है, जहां जॉन अपनी वाइफ के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था। अचानक एक चोर वहां आता है और काउंटर से पैसे चुराने का ट्राई करता है। जॉन जेम्स बॉन्ड बनकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसकी वाइफ को पकड़ लेता है। दुकान में मौजूद सभी लोगों की फटने लगती है, पर इसके बावजूद चोर उसकी वाइफ की लाइफ सेट कर देता है। हालांकि जॉन भी एंड में चोर को टपका देता है, पर अपनी वाइफ की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे इतना हर्ट होता है कि वो अपने FBI एजेंट के काम को छोड़ छाड़ कर कई महीनों तक मिस्टर इंडिया हो लेता है। बैक टू प्रेजेंट टाइम नाउ। जॉन की जॉब का आज पहला दिन होता है, जहाँ उसे सीक्रेट तरीके से लगभग 200 पैसेंजर वाली एक बड़ी एयरलाइंस की सुरक्षा करनी होती है। जॉन को सीट नंबर 57 दी जाती है और पॉइंट टू बी नोटेड भाइयों और प्यारी लड़कियों, इसलिए मूवी का नाम भी पैसेंजर 57 है। मिरेकली चार्ल्स और 2 FBI एजेंट भी उसी प्लेन में चढ़ते हैं, जिससे क्लियर था कि ये फ्लाइट कैलिफोर्निया के लिए जा रही है। एयर होस्टेस में से एक मार्था थी, जबकि दूसरी सबरीना नाम की एक कंचा लड़की। इस बीच एक छोटा लड़का चार्ल्स को देखता है और उस पर अपनी हाथ से बनी दुनाली से फायर करता है, जिसपे चार्ल्स भी मरने का नाटक करता है। हालांकि जब वो लड़का वापस से उसे गोली मारता है, तो चार्ल्स की हथकड़ियां उसे दिख जाती है, जिससे उस लड़के के गोटे मुंह में आ जाते हैं और सभी पैसेंजर्स की फटने लगती है कि क्या ये फ्लाइट उड़ने के लिए सेफ होगी। जिस पर सबरीना उन्हें यकीन दिलाती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, चिल करो। थोड़ी देर बाद वो निचले डेक में एक दूसरे आदमी को कॉल करती है और उसे फर्स्ट क्लास में कुछ सर्व करने के लिए कहती है, जिस पर वो आदमी भी एक ब्रीफ केस को किसी ट्रेन
ट्रे में रख देता है। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो अपनी बगल में बैठी एक बुढ़िया की कचर पचर से परेशान हो जाता है और उठकर टॉयलेट में चला जाता है। इधर सबरीना अचानक से एक गन निकालती है और उन दोनों FBI एजेंट को टपका देती है, जिससे प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की फटकर चौसट हो जाती है। चार्ल्स जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलता है और उसके 3 गुंडे भी अपनी सीट से उठकर सभी को चुप रहने की धमकी देते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि चार्ल्स ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी और जब उसे पता चला कि एजेंट्स उसे इस प्लेन में बिठाकर कैलिफोर्निया ले जाएंगे तो उसने तुरंत इस प्लेन को ही हाईजैक करने का डिसाइड कर लिया होगा। अब चार्ल्स पायलट केबिन में जाता है और सभी को धमकाने के लिए एक पायलट को उड़ा देता है। वो रेडियो पर अनाउंसमेंट भी करता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसे टपका दिया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग शांत रहे वरना आपको हमेशा के लिए अशांत कर दिया जाएगा। जॉन जो अब भी टॉयलेट में था वो ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर वो किसी तरह प्लेन के ऑन बोर्ड फोन को पकड़ लेता है और अपने दोस्त स्ली को सारी सिचुएशन समझाता है। इसके बाद जॉन चार्ल्स के एक गुंडे को दबोच कर उसे डाल बनाकर चार्ल्स को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर चार्ल्स भी कहाँ कम था, वो भी मार्था को पकड़कर उसकी कनपट्टी पर गन टिका देता है। हालांकि वो उसे छोड़ देता है और अपना हरामीपन दिखाते हुए एक निर्दोष आदमी को मार देता है। फिर वो जॉन के ऊपर फायर करता है, लेकिन गलती से उसका एक आदमी मर जाता है, जिसमें हंगामे का फायदा उठाते हुए जॉन और मार्था वहाँ से भाग जाते हैं और लिफ्ट में एंटर करके नीचे कार को होल्ड तक जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है, जिससे पूछताछ करने पर वो भड़वा चार्ल्स का ही आदमी था तो वो उन पर अटैक कर देता है, पर जॉन उसे दुलत्ती मारकर हरा देता है। उसे बांधने के बाद मार्था और जॉन प्लेन के फ्यूल कंट्रोलिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं, जहाँ जॉन उससे कहता है कि उन्हें प्लेन के सारे फ्यूल को बहाना होगा, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। पर उसकी बात सुनकर मार्था एग्री नहीं करती क्योंकि इसमें प्लेन के क्रैश होने का काफी डर था, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, तो मार्था मान जाती है। अब एक बार फ्यूल लगभग खत्म होने लगता है तो वो दोनों लैंडिंग गियर के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर कूदने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी और लकीली उनका ये प्लान काम भी करता है। जब चार्ल्स को पता चलता है कि उनके पास फ्यूल खत्म हो रहा है तो वो पायलटों से किसी पास के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहता है। इस बीच अटलांटिक इंटरनेशनल ऑफिस में जब सिली और उसके साथियों को पता चलता है कि हाईजैक हुआ प्लेन लुइसियाना के लेक ल्यूसीले में एक छोटे एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा है, तो सिली बिना टाइम वेस्ट किए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। वहीं जॉन और मार्था प्लेन के स्लो होने पर वहां से कूदने का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद प्लेन भी रुक जाता है, लेकिन जब वो दोनों कूदने ही वाले होते हैं तो चार्ल्स का एक आदमी आकर पीछे से उन पर अटैक कर देता है, जो जॉन को तो प्लेन से बाहर ढकेल देता है, जबकि मार्था को फिर से धर लेता है। दो लोकल पुलिस वाले तुरंत वहां आते हैं और जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं, बावजूद इसके कि वो उन्हें बहुत समझाता है कि वो एयरलाइन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ही है। इसके बाद चार्ल्स उस एयरपोर्ट के कंट्रोलर और वहां के हेड से बात करता है। वो तुरंत उन्हें अपनी डिमांड्स बताता है कि 10 मिनट के अंदर उन्हें प्लेन को फ्यूल से फिल करना होगा, बदले में वो 100 पैसेंजर्स को छोड़ने का प्रॉमिस करता है। पर जब शेरिफ उसकी डिमांड मानने से इनकार करता है तो चार्ल्स उसे कन्विंस करने के लिए 5 पैसेंजर्स को उसके सामने ही मार देता है, जिससे शेरिफ घबरा जाता है और प्लेन को फ्यूल से भरने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो 2 पुलिस वाले जॉन को कंट्रोलिंग टावर पर लेकर आते हैं और यहाँ तक कि शेरिफ भी सोचता है कि जॉन भी उन्हीं टेररिस्ट में से एक है। उसका शक जॉन पर और तगड़ा हो जाता है जब चार्ल्स उसे एक बार और फोन करके झूठ बोलता है कि जॉन उनके आदमियों में से एक है जो उसे धोखा देकर भाग गया। ये सुनकर मिस्टर बिग्स अपने ऑफिसर से जॉन को जेल में बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन भी कहाँ चुप बैठने वाला था। वो उन दोनों पुलिस वालों को पेल कर एक मोटरसाइकिल उठाकर वहाँ से प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ प्लेन में फ्यूल भरने के बाद चार्ल्स अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग 100 पैसेंजर्स को छोड़ देता है। हालांकि हंगामे का फायदा उठाते हुए वो अपने 2 आदमियों के साथ चुपचाप बाहर निकल जाता है। फिर वो तीनों पास के मेले में जाते हैं। इधर आधा कांड होने के बाद फाइनली FBI टावर पर पहुंचती है और मिस्टर बिग्स से पूरी सिचुएशन का हाल पूछती है। जब शेरिफ उन्हें बताता है कि जॉन कार्टर को उन्होंने पीटा और पकड़ लिया था तो FBI एजेंट बहुत गुस्सा होता है। वो बताता है कि जॉन हम में से ही एक है और अगर जॉन को कुछ हुआ तो साले बिग्स मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। यहाँ जॉन अब भी लगातार चार्ल्स और उसके लोगों का पीछा कर रहा होता है। चार्ल्स का एक आदमी जॉन पर पीछे से गोली
गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाने के कारण पूरे मेले में भगदड़ मच जाती है। इस बीच जॉन एक फेरी व्हील पर चढ़ जाता है और उस हमला करने वाले आदमी को झोले से नीचे गिराकर मार देता है। इसके बाद जॉन बिना सोचे समझे चार्ल्स पर कूद पड़ता है, जिसके चलते उनमें थोड़ी बहुत घुसंडबाजी होती है और तभी पुलिस वहां आकर चार्ल्स को पकड़ लेती है। अब जैसे ही FBI और लोकल पुलिस चार्ल्स को ले जाते हैं, स्ली भी वहां पधार पड़ता है और टेररिस्ट से सक्सेसफुली निपटने पर जॉन को शाबाशी देता है। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं थी कि अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। चार्ल्स उन्हें धमकी देता है कि अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो प्लेन में उसके गुंडे पैसेंजर्स को एक एक करके निपटाना शुरू कर देंगे। जॉन चार्ल्स की बातें सुनकर आग बबूला हो जाता है और वो उससे बात करने का भी ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अब कोई और दूसरा ऑप्शन न होने के कारण सभी लोकल पुलिस और FBI वाले चार्ल्स को वापस प्लेन में भेजने का डिसाइड करते हैं। हालांकि उनके पास प्लान बी भी रेडी होता है कि जब वो चार्ल्स को लेकर प्लेन के पास जाएंगे और सभी हाईजैकर्स बाहर आएंगे तो उन्होंने जो अपने 2 स्नाइपर सामने की बिल्डिंग पर तैनात कर रखे हैं वो उन्हें निपटा देंगे और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी जॉन को दी जाती है। अगले सीन में 2 FBI एजेंट्स चार्ल्स को लेकर प्लेन के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों उसमें एंटर करने वाले होते हैं कि तभी स्नाइपर चार्ल्स की जगह उन दोनों एजेंट को गोली मार देते हैं। फिर यहाँ पता चलता है कि चार्ल्स का एक आदमी जिसने मेन स्नाइपर्स को पहले ही निपटा दिया और उनकी जगह खुद FBI एजेंट्स और पुलिस वालों को मार रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है और काफी लोग निपट जाते हैं, जिसमें वो चार्ल्स का आदमी भी होता है जो स्नाइपर बनकर बैठा था। अब यहाँ जॉन भी इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला था। वो स्ली और मिस्टर बिग्स की कार में बैठकर उनसे प्लेन का पीछा करने को कहता है। यहाँ प्लान ये था कि कार को लैंडिंग गियर के पास ले जाना है, जहाँ जॉन उन पर चढ़कर प्लेन के अंदर एंटर हो जाएगा। वैसे तो ये स्टंट काफी डेंजरस था, लेकिन अपने जॉन के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बार जब कार लैंडिंग गियर के पास पहुंचती है तो जॉन उनसे ऐसे चिपक जाता है जैसे आजकल की निब्बिया अपने निब्बों से। एक बार अंदर आने के बाद जॉन कार्गो होल्ड पर जाता है और चार्ल्स के एक आदमी को मार देता है। फिर वो पायलट के कैबिन में आकर उन्हें वापस से लैंडिंग वाली जगह पर लौटने के लिए कहता है। पायलट भी जॉन की बात मानते हैं और प्लेन को वापस वहीं ले जाने लगते हैं। अब प्लेन को वापस जाता देख चार्ल्स सबरीना को पायलट के पास भेजता है कि आखिर लोचा क्या है, जहां जॉन उसे एक रैप्टे में ही बेहोश कर देता है। इसके बाद फाइनल फाइट होती है जॉन और चार्ल्स में। हालांकि जॉन एक अच्छा फाइटर था, पर जैसा कि मैंने मूवी की स्टार्टिंग में कहा था कि चार्ल्स ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, तो वो भी जॉन को कांटे की टक्कर देता है। इनकी लड़ाई के चलते प्रेशर से प्लेन का एक डोर टूट जाता है, जिससे प्लेन के अंदर काफी हवा आने लगती है। मार्था जो उस गेट के साइड में लटकी थी उसकी भी फटने लगती है। और जैसा कि हमें पता है कि हीरोइन मुसीबत में हो और हीरो ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जॉन पीटते पिटाते जैसे तैसे करके चार्ल्स को टूटे हुए डोर के पास लाता है और उसे पॉल वाली किक देकर प्लेन से बाहर ढकेल देता है। फाइनली चार्ल्स के टपक जाने के बाद सभी पैसेंजर्स आजाद हो जाते हैं और वो चूतियों की तरह जॉन का हल्ला मचाकर शुक्रिया अदा करने लगते हैं। फिर जॉन भी कंट्रोलिंग टावर पर अपने टीममेट से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसने चार्ल्स को मारकर सभी को बचा लिया है। तो सभी ऑफिसर्स भी खुशी से पगला जाते हैं। एंड सीन में सभी पैसेंजर्स को एक सेफ जगह पर ले जाया जाता है और सभी लोग जॉन को थैंक्स बोलते हैं, पर वो मीडिया और पत्रकारों के पास जाने की मेहनत नहीं करता और सारा क्रेडिट स्ली को दे देता है, क्योंकि अब उसे दुआएं नहीं बल्कि खुदाई की जरूरत थी। जिसके साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।